चलो, आज की डेट है 30 जून 2025। तो चलते हैं, आज का प्रियंका का प्रॉफिट या लॉस है देखते हैं। तो सामने ओवरऑल आपका P&L दिख रहा है 3555। तो देखो, ये प्रियंका ने आज कैसे रायता फैलाया है। तो ये एक्चुअली 25,800 का जो कॉल ऑप्शन देख रहे हो, तो वो देखो क्या CF एवरेज मतलब क्या, अब तक पता चला होगा। CF मतलब कैरी फॉरवर्ड, माने हमने कब लिया था वो, ऑब्वियसली फ्राइडे को 3 बजे एक्सपेक्ट किया था कि गैप अप खुलेगा। अकॉर्डिंग देखो 81 को लिया था 25,800 का कॉल ऑप्शन। तो 25,800 का कॉल ऑप्शन अभी निकल है, फिर से ऐड करते हैं। अरे यार, इसमें ये चल 25,800 का FNO में, चलो तो ये देखो, तो अकॉर्डिंग हमारे खुला भी था। हमारी बाइंग कितनी की थी, 25,000 कहाँ गए, 25,800 के कॉल की हमारी बाइंग प्राइस CF एवरेजिंग प्राइस थी 81 रुपीज़। तो ये खुल के 90 इसने हाई भी किया था, जैसे ही खुला था ओपन हुआ था वैसे उसने क्या किया था, 11 बज गए ना, देखो 90 पे वो गया था आज ही के दिन। बट ये मैडम क्या कर रही थी तब, अपना योगा कर रही थी। और ओवर कॉन्फिडेंस ये क्यों शेयर कर रही हूँ, अभी आप बोलोगे लॉस क्या शेयर करते हो, तो लॉस से आपको सीखना है कि डूज और डोंट, तभी आप सक्सेसफुल हो जाओगे। मिस्टेक देखो, ये तो पहले मिस्टेक, एक तो ऑप्शन लिया वो भी ओवर कॉन्फिडेंस में कि ऊपर ही जाएगा। तो पहले याद रखना है, आप कितने भी सालों से मार्केट में हो, 10 से हो, 20 से हो, 40 से हो, खुद को ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रखना है। पहली मिस्टेक जो कि सभी ट्रेडर करते हैं, वो आपको अवॉइड करनी है, जो कि मैंने आज की, क्योंकि मुझे FII का भी डेटा दिखा था। फिर भी मॉर्निंग में सेकंड मिस्टेक क्या थी, फिर भी मैं बच सकती थी 90 को अगर एग्ज़िट किया होता और मैं सिस्टम के आगे होती, योगा ना करती। बट मैडम को वेल्थ भी चाहिए और हेल्थ भी चाहिए, बट मैडम को समझना चाहिए कि प्रॉपर कैसे करना है, सीखेगी। तो ऐसे ही होता है, स्टार्टिंग में कोई परफेक्ट नहीं होता है, स्टार्टिंग में सभी ऐसे ही होते हैं। फिर ऐसे मार खा खा के, जैसे आज मुझे मार्केट ने थप्पड़ दिया, क्या थप्पड़ दिया, तो ये जो लॉस दिख रहा है सामने वो, तो ये मिस्टेक क्या, मिस्टेक नंबर 1 कि ओवर कॉन्फिडेंस में गई। मिस्टेक नंबर 2 कि जब सिस्टम के सामने था तब मैडम योगा में लगी रही। थर्ड, जब मैडम आ गई योगा से तो मैडम ने लॉस देखा, तो मैडम को लॉस पसंद नहीं है, मैडम को लगा ये कैसे, फिर मैडम चली गई रिवेंज में, प्रियंका लॉस कैसे ले सकती है। तो ये भी नहीं करना है, इसको बोलते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंस ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग। तो मैडम फिर वो कैसे उसको रिकवर करना है, तो मोमेंटम थोड़ा सा था, फिर भी नहीं अब ही जाएगा करके फिर मैडम ने क्या किया, तो हम चलते हैं ऑर्डर में। तो ऑर्डर में देखो मैडम ने कैसे रायता फैला दिया है। तो मैडम ने 26,000 का कॉल ऑप्शन लिया, कि वो भी विदाउट सिस्टम चालू, अभी तक किया नहीं। कितने बजे है टाइम देखो, ऑर्डर डिटेल्स 9:25 हुए, मैडम ने स्टिल सिस्टम को हाथ नहीं लगाया, ब्लाइंडली ही जंप किया। और कॉन्फिडेंस इसी को ही कहते हैं, जो कि नहीं करना है। तो होता है, अभी मैं
2015 से हूँ, मतलब 10 साल, तो लगता है कि पिछले मतलब हम देख रहे हैं कि प्रॉफिट, तो कभी कभी प्रॉफिट ऐसे चलता रहता है। फिर ऐसे थैंक गॉड कि एक ही लॉट दिया था। तो देखो, तो 9:25 को मैडम ने एंट्री ली विदाउट सिस्टम के, तो वो देखना चाहिए था कि क्या चल रहा है, और सब कुछ इंडिकेशन दे रहा था नीचे के, फिर भी नहीं ऊपर। इसको कहते हैं रिवेंज ट्रेडिंग, कि मैं कैसे गलत हो सकती हूँ। अभी देखो, मेरे कंटिन्यूस ट्रेडिंग सक्सेस है, तो मैं नहीं हो सकती हूँ, तो ये मिस्टेक है। तो ये आपको ऑप्शन ट्रेडिंग में अवॉइड करनी है, रिवेंज ट्रेडिंग, ओवर कॉन्फिडेंट ट्रेडिंग। जो चल रहा है, मार्केट ने बोला ऊपर, ऊपर चलो, मार्केट ने बोला नीचे, नीचे चलो, अपना दिमाग मत लगाओ, वो बोलता है। तो थैंक गॉड थोड़े सा स्मार्टनेस किया कि 28 को लिया, फिर नहीं, ये हिल नहीं रहा था, तो 23 मतलब 24 4 माइनस में बेच दिया, तो इसमें लॉस किया। तो देखो कैसे कैसे और कॉन्फिडेंस से आ गया रिवेंज से मैडम शिफ्ट कहाँ पे हो गई कि लॉस। तो अभी मैडम के दिमाग में क्या चल रहा है, मुझे लॉस रिकवर करना है, मुझे लॉस रिकवर करना है। तो सभी ट्रेडर्स ऐसे ही करते हैं। तो अगर आप लॉस के बारे में सोच के प्रॉफिट अर्न करना चाहते हो तो पॉसिबल नहीं है। आपको वो लॉस है ना, उसके साथ खुद को सेटल डाउन करना है। मतलब क्या, हाँ ठीक है, अभी प्रियंका ने सोचा होता कि चलो भाई 9:25 को वो अराउंड 60 को, एक तो वो उसने वो बुक करना चाहिए था, नहीं तो सीधा आके सिस्टम के सामने अच्छे से शांत करके माइंड को बैठना चाहिए था, जो कि उसने नहीं किया। ये मैं क्यों बता रही हूँ, तो ट्रेडर ऐसे नहीं बनते। जो मिस्टेक कर रहे हो बार बार, वो आपको अवॉइड करनी। तो फिर भी मैडम वही कि कैसे लॉस हो गया, तो नेक्स्ट क्या हो गया, तो मैडम ने फिर से एंटर किया पुट में। फिर मैडम को देखा क्या क्या चल रहा है, तो पुट में एंटर किया 85 से। अभी अच्छा है, प्रॉफिट में है अपन, 95 को गया है। तो कहाँ गई, अरे यार बिजी भी। तो 25,500 का पुट ऑप्शन ले लिया और 25,200 का भी लिया। तो 200 का है तो स्ट्राइक बहुत लंबी है, समझ रहे हो। 200 का अभी फ़िलहाल मार्केट तब 25,600 650। तो मैडम ने अगेन मिस्टेक कर दी, क्योंकि लॉस होता है तो ऐसे ही चलता है दिमाग। तो दूर की स्ट्राइक ऑप्शन ट्रेडिंग में बिल्कुल नहीं लेना है। जैसे कि देखो, ये 28/10 का है ना, एंट्री कब किया था अपन लोगों ने, 9:40 को। अभी टाइम हो गया 11:20, फिर भी वो वही पे थोड़ा सा बढ़ा था, मतलब 30 पे, बट जैसे बढ़ना था वैसे नहीं बढ़ा। तो दूर की स्ट्राइक हमेशा अवॉइड करनी है, जहाँ पे चल रहा है मार्केट उसके नज़दीक ले लो, ओके। तो ये गलती की, फिर से उसको क्या किया, बेच दिया, नहीं इंक्रीज़ हो रहा था। फिर से कौन सा देख रहे थे अपन, 200 का। फिर से मैडम ने यहाँ पे थोड़ा सा स्मार्ट गिरी की कि चलो थोड़ी सी नज़दीक की स्ट्राइक। ये देखो 41 को लिया है, तो सब इंडिकेशन है नीचे की ओर, इसलिए मैडम अभी होल्ड करके बैठी है ये दोनों पुट ऑप्शन। तो 41 से लिया है, स्टिल ये भी अभी कितने को, मतलब कितने टाइम को लिया था हमने, तो 10:30 बजे, अभी बज गए हैं 11:30, तो 43 तक चल रहा है ऑलमोस्ट। तो ऐसे मिस्टेक छोटी छोटी होती है, वो अवॉइड करनी चाहिए, सो दैट कि आप लॉस मिनिमाइज़ करो। तो अभी हम फ़िलहाल तो है पुट की पोजीशन देख रहे हैं, 25,500 का 950, मतलब 1000 प्लस है, और 25,300 का। ये मोमेंटम क्यों इम्पोर्टेंट है, थर्ड थिंग नहीं, कितना बहुत सारी टिप्स दी। तो
नेक्स्ट टिप, तो मोमेंटम, अभी मार्केट घुस गया है साइडवेज में, ये मैडम ने एनालिसिस अच्छा किया है, एनालिसिस पोज भी किया है, बट साइडवेज में है तो लॉस होता है, तो आप ऐसे ही मिस्टेक करते हो। मैं अभी लॉसेस लेके भी आपके लिए वीडियो कर रही हूँ, क्यों, तो वो अवॉइड करो, ओवर कॉन्फिडेंस में मत जाओ, रिवेंज ट्रेडिंग ना करो। दूसरा है, अगर सिस्टम के सामने है तभी ही आपको ये करना है, ट्रेड लेना है। और लॉसेस के बारे में सोच के प्रॉफिट अर्न नहीं होता, ये ध्यान में रखो। एक तो आपको शांत होना है, जो होगा इट्स ओके, लॉस तो लॉस, शांत हो जाओ, पानी पियो, चाय पियो, सिट बैक। नहीं तो उस दिन ट्रेड ही मत करो, सेम डे पे आप क्या करो, वही ट्रेड। तो ऐसे करोगे तो कैपिटल का तो सत्यानाश ही करोगे, आपको कोई नहीं रोक सकता। मैंने पहले किया था 2015 में। अभी एक्चुअली मेरा टारगेट है कि मुझे जुलाई तक 70 kg बॉडी वेट लाना है, जो कि अभी 76 है। तो ये कॉम्बो चल रहा है, हेल्थ के साथ वेल्थ भी, इसलिए हो गया, इट्स ओके, होता है। बट हमें क्या करना है, नेक्स्ट टाइम ये मिस्टेक अवॉइड करनी है, तभी बात बनेगी। और अभी ये रायता फैलाया है, इसको कैसे समेटना है, मैं अभी शांत, और देखो चिल रहो, लॉस तो लॉस, प्रॉफिट तो प्रॉफिट, माइंड को रिलैक्स करोगे तभी अच्छे ट्रेडर हो जाओगे। अभी ये बाउंस ले रहा है ट्रेंड लाइन से, तो फिर इस पोजीशन का क्या होने वाला है हम देखेंगे बाद में। तो अभी बज गए 11:23, और यह अभी निफ्टी की करंट मार्केट प्राइस, मतलब CMP, प्रियंका का P, तो करंट मार्केट प्राइस है 25,555, और टाइम है 11:24। और फिलहाल ये TL का सपोर्ट लेने की चांस कर ले रहा है, इसलिए इनको मैं अभी मत आ जाओ, ओके। तो अभी देखते हैं, अभी इसको तो रिकवर करूँगी, आज नहीं किया तो कल तो करूँगी, मुझे कॉन्फिडेंस है। रुको ना, कॉन्फिडेंस है तो इतना कुछ नहीं है। चलो पुट को क्लोज करना पड़ेगा, लग रहा है शायद से। और अभी न्यू हाई में भी हमें दिखने को मिल जाए, फिर भी और कॉन्फिडेंस पे नहीं जाना है। मार्केट ने अगर थोड़ा सा बाउंस देके नीचे गिरा तो पुट में एंटर करो, कंसिस्टेंसी में ऊपर है, मोमेंटम है तो ऊपर चलो, समझ रहे हो, स्विचिंग इम्पॉर्टेंट है। स्विच अप, मार्केट ने दिखाया ऊपर, चलो ऊपर, फिर दिमाग मत लगाओ कि मैं नीचे सोच रही थी, मेरी पोजीशन है तो नीचे ही जाना चाहिए, नहीं, आपके अकॉर्डिंग नहीं जाएगा। लॉस है, क्लोज करो, एक्सेप्ट करो, एक्सेप्टेंस बहुत ज़रूरी है, एक्सेप्ट करो, लॉस है, इट्स ओके। और अगर बिजनेस है तो लॉस और प्रॉफिट होना ही है, तो ये छोटी छोटी बातें अंडरस्टैंड करो। और ठीक है, लॉस हुआ है, हाँ, मेरे 2,800 रुपये का लॉस हो गया, इट्स ओके। पहले आपने प्रॉफिट अर्न किया था ना, 5,000, कभी कभी 3,500, कभी कभी 4,000, 5,000, ठीक है। आज का लॉस किसी का प्रॉफिट बना है, तो उसको आज एंजॉय करने दो, कभी वो विन करेगा, कभी आप करोगे। तो ऐसे खुद को ज़रा समझाओ, और लॉस नहीं होता, जो आपका है आपको मिल के ही रहेगा। तो थोड़ा सा स्पिरिचुअलिटी भी अप्लाई करो, माइंड सेट पे भी वर्क करो, और फिर ऑप्शन ट्रेडिंग करो, तभी बात बनेगी, वरना नहीं बनेगी। और आपको योगा मेडिटेशन करना ही पड़ेगा अगर ऑप्शन ट्रेडिंग करनी है तो। और डरने की कोई बात नहीं है, डरने के जैसे कुछ है ही नहीं। ज़्यादा डर लगा तो सोचो क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा मर जाऊंगा, और यहाँ पे लॉस हो जाएगा ना, तो नेक्स्ट डे अर्न कर सकते हो। तो ये माइंड सेट पे वर्क करो, माइंड को रिलैक्स करो, चिल करो, तभी समझ पाओगे आगे क्या चल रहा है।
ओके। तो ये रायता मुझे अभी फैलाया है, वो मुझे देखना है क्या चल रहा है। तो ये आपके लिए वीडियो बना रही हूँ, तो होप है कि आप इससे समझो कि कैसे कैसे मिस्टेक होती है, वो कैसे कैसे अवॉइड करनी है, कैसे आपका माइंडसेट वर्क करता है और उसको कैसे अवॉइड करें। ओके। और अभी हम गए हैं 3400 के लॉस पे। ओके, नो इशू, देखते हैं, चलो बाय बाय। और जो जो अवॉइड करना है वो एक नोटबुक और पेन पे लिखो, और आप क्या मिस्टेक कर रहे हो टिक मार्क करो, और वो दोबारा रिपीट ना हो जाए उसका। और हमेशा कैपिटल सेव करो। ओके। और ये जो लॉस है 3500 नथिंग है, 5-10 दिन तो नहीं लगने वाले इसको, एक दो दिन भी नहीं लगेंगे। फ़िलहाल तो मैं कूल डाउन होती हूँ और इसको रिकवर करने का नहीं सोचती हूँ। मुझे अभी फ्रेश प्रॉफिट वाला एंट्री करना है। लॉस का तो छोड़ो, लॉस तो लॉस होता है, अभी मुझे प्रॉफिट के बारे में सोचना है। तो ये सब माइंड रखो कि मुझे प्रॉफिट, अभी ये 3000 इट्स ओके। कल देखो प्रॉफिट हुआ था, परसों प्रॉफिट हुआ था, उसके पहले 2000, 1500, 3000, 5500, 10,000। तो प्रॉफिट लेके बैठी क्या मैं कि मुझे 2000 का प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट हो गया, नहीं किया, लिया छोड़ दिया। ऐसे ही करना है आपको। ऑप्शन ट्रेडिंग कर रहे हो ना, हाँ। अभी कितना है लॉस, 2009 से है, हाँ इट्स ओके, लॉस। प्रॉफिट को छोड़, हम क्या करते हैं अपोजिट करते हैं, प्रॉफिट को छोड़ते हैं बट अभी लॉस घूमेगा। मैं बोल रही हूँ बट मेरे अंदर ही घूम रहा है 2000, 3500, 3500, 3000। बट यही यही आपका बिलीफ सिस्टम सबकॉन्शियस वो नोट डाउन करके आपके ब्रेन में वो डालता है लॉस लॉस, और आपको समझ में नहीं आता डोपामाइन लॉस के लिए रिलीज़ करना है या प्रॉफिट के लिए। तो ये अंडरस्टैंड करो। आपको अभी फोकस करना है 25,500 का पुट प्रॉफिट, 500 का। आज के दिन का मेरा प्रॉफिट है 500 का, और ये जो लॉस है वो कल का ही समझो। क्यों? क्योंकि कल आपने ओवर कॉन्फिडेंस में ये जो कैरी फॉरवर्ड किया था उसी की मिस्टेक है, तो इसको कल का ही कंसिडर करो। आज के दिन में आपको प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, प्रॉफिट है, तो प्रॉफिट ही दिमाग में डालो। अभी आपने इतने सारे वीडियो देखे होंगे तो उस पर डाउट आया होगा। अभी आपका माइंड सेट देखो ये है, तो आप बोलोगे हाँ यही होता है शेयर मार्केट, ये लॉस होता है। तो आप माइंड प्रोग्रामिंग खुद की क्या कर रहे हो वो भी चेक करो। जैसा माइंड प्रोग्रामिंग होगा उसका वैसे आपको इफ़ेक्ट मिलेगा। आपने बोला शेयर मार्केट लॉस देता है, लॉस ही देगा। आपने बोला शेयर मार्केट प्रॉफिट देता है, तो प्रॉफिट ही देगा। आपका माइंडसेट, आपका बिलीफ सिस्टम मैटर करता है। सो हमेशा पॉजिटिव देखो, पॉजिटिव सोचो, पॉजिटिव ही देखो, और पॉजिटिव चीज़ें बार बार दिखाओ। जैसे कि हमें अभी दिख रहा है रेड नक्शा, फिर भी हमें फोकस करना है 25,500 का प्रॉफिट, 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 तभी आपको प्रॉफिट मिलेगा, वरना नो। और लॉस को छोड़ दो, कंसिस्टेंसी प्रॉफिट में मेंटेन करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा। नहीं तो मैंने जैसे रायता फैलाया ना, ऑर्डर तो देखो मैडम ने कितनी की है, ऑलमोस्ट 8 ऑर्डर। इतनी तो मैं कभी नहीं करती। तो 8 ऑर्डर मतलब 832, मतलब 350, 350-60 ब्रोकरेज इसका। तो ऐसे नहीं करना है, प्रॉफिट के बारे में सोचना है, प्रॉफिट को देखना है, प्रॉफिट को चुनना है। ओके। तो अभी ये मेन पॉइंट नोट डाउन करो, मिस्टेक अवॉइड करो। और ऑप्शन बहुत अच्छे लगते हैं, बहुत अच्छे होते हैं, सच्चे होते हैं, बच्चे होते हैं। आई लव ऑप्शन, और बहुत अच्छा प्रॉफिट देते हैं। चलो मिलते रहेंगे ऐसे ही हर दिन लाइव ट्रेड के साथ। 30 जून, और ये मेरा 30 जून का आखिरी वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करो यार,
तो मुझे पता चले कि देख तो रहा है कोई। बाय बाय।